महाकुंभ के दौरान अब तक 60 करोड़ से अधिक श्रद्धालु गंगा में पवित्र डुबकी लगा चुके हैं। इसके बावजूद भी गंगा जल पूरी तरह से रोगाणु मुक्त है। गंगा नदी की अपनी अद्भुत स्व शुद्धिकरण क्षमता इस खतरे को तुरंत टाल देती है। इसका रहस्य गंगा में पाए जाने वाले बैक्टीरियोफेज है, जो प्राकृतिक रूप से गंगा जल की सुरक्षा का कार्य करती है। ये अपनी संख्या से 50 गुना रोगाणुओं को मारकर उसका RNA तक बदल देते हैं। गंगा दुनिया की इकलौती मीठी जल वाली नदी है जिसमें एक साथ इतने बैक्टीरिया मारने की अद्भुत ताकत है। मानव जनित सभी प्रदूषण को नष्ट करने के लिए इसमें 1100 प्रकार के बैक्टीरियोफेज मौजूद हैं। बता दें कि मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम भी जिस वैज्ञानिक का लोहा मानते रहे हैं, उन्हीं पद्मश्री डॉक्टर अजय सोनकर ने महाकुंभ में गंगा जल को लेकर अब सबसे बड़ा खुलासा किया है। दुनिया के बड़े वैज्ञानिकों के अनुसार गंगा मैया की ताकत समुद्री जल के समान है। इसमें पाए जाने वाला बैक्टीरियोफेज प्रदूषण और हानिकारक बैक्टीरिया का समूल नष्ट कर खुद भी विलुप्त हो जाता है। गंगा जल में पाए जाने वाले रोगाणुओं का पल भर में ही संहार करने की अद्भुत क्षमता के कारण ही इसे मां गंगा का सिक्योरिटी गार्ड भी कहा जाता है। डॉक्टर सोनकर ने पूरी दुनिया में कैंसर, DNA, बायोलॉजिकल, जेनेटिक कोड, सेल बायोलॉजी एंड ऑटोफैगी पर बड़े महत्वपूर्ण शोध किए हैं। यही नहीं, नीदरलैंड के वैगेनिगन यूनिवर्सिटी, राइस यूनिवर्सिटी, ह्यूस्टन अमेरिका, टोक्यो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के साथ डॉक्टर सोनकर ने बहुत काम किया है। गंगा नदी के अंदर स्वयं को शुद्ध कर लेने की एक अद्भुत क्षमता होती है। कुंभ के दौरान या इसी तरह के किसी महापर्व में, किसी मुहूर्त में गंगा नदी में एक ही जगह पर लाखों लोग डुबकी लगाते हैं। हर किसी के डुबकी लगने से वहाँ पर पानी के अंदर जीवाणुओं का, रोगाणुओं का बैक्टीरियल कंटामिनेशन या प्रदूषण होता है। जब एक ही जगह पर लाखों लोग एक साथ जो है इस तरह का प्रदूषण का कारण बन रहे हों, तो ऐसे में बहुत सारे रोगाणुओं का ग्रोथ हो जाना, पानी बहुत ही रोगमय हो जाना बहुत ही नेचुरल है। ये बहुत आराम से हो सकता है। लेकिन ठीक उसी समय गंगा नदी में एक खुद को शुद्ध करने की, स्टरलाइज करने की एक एक्टिविटी शुरू होती है। एक वायरस जिसको बैक्टीरियोफेज कहते हैं वो उत्पन्न होता है और वो देखने में जैसे एलियन की परिकल्पना होती है उसी तरीके से वो दिखता है। और उन रोगाणुओं को नष्ट करने के बाद ये बैक्टीरियोफेज खुद भी विलुप्त हो जाते हैं। इन बैक्टीरियोफेजेस के काम करने का जो तरीका है या जिस तरीके से वो बैक्टीरियाज को नष्ट करते हैं, वो तरीका भी बड़ा अद्भुत है। बैक्टीरियोफेज एक वायरस है जो बैक्टीरिया से करीब 50 गुना छोटा होता है। ये जाकर के बैक्टीरिया के ऊपर बैठ जाता है और उसके अंदर डबल स्ट्रैंडेड DNA इंजेक्ट कर देता है उसके साइटोप्लाज्म में। तो उसका जो RNA है वो हैक हो जाता है और इंड्यूस हो जाता है कि वो फेजेस को बनाना शुरू करे, इन बैक्टीरियो फेजेस को रेप्लिकेट करे, रिप्रोड्यूस करे। तो वो सेल उसी बैक्टीरियोफेज को बनाना शुरू करता है और जब बहुत संख्या में बन जाता है तो वो सेल जो है बस्ट हो जाता है। इस क्रिया में वो जो है बैक्टीरिया मर जाता है और ढेर सारे बैक्टीरियोफेज उसी से उत्पन्न हो जाते हैं और जाकर के दूसरे जो है बैक्टीरियाज को इन्फेक्ट कर देते हैं, उनको भी इसी तरीके से मार देते हैं, अपने आप को खुद रेप्लिकेट करके उसी के द्वारा। तो ये बड़ी अद्भुत क्रिया है और ऐसा जो है वास्तव में समुद्र में होता है। ये ओशनिक एक्टिविटी है जो गंगा नदी में होती है स्पेशली। बैक्टीरियोफेज की एक बहुत बड़ी खूबी ये है कि जब ये उत्पन्न होता है, आप इसको एंटीबैक्टीरियल नहीं कह सकते
कि जहाँ पर बैक्टीरियोफेज होगा वो सारे बैक्टीरियाज मारे जाएंगे, ऐसा नहीं है। इसके अंदर होस्ट स्पेसिफिसिटी होती है। ये सिर्फ खास बैक्टीरियाज को मारता है। जैसे गंगा नदी में स्नान के पहले, कंटामिनेशन के पहले, लोगों के स्नान करने से पहले जो पानी की कंडीशन होती है, जो नए बैक्टीरियाज या नए रोगाणु जो उसके अंदर उत्पन्न होते हैं, ये बैक्टीरियोफेज सिर्फ उन्हीं को मारता है, बाकी दूसरे जो जीवाणु हैं वो अप्रभावित रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका इस्तेमाल मेडिकल साइंस में किया जा सकता है। जैसे कोई भी एंटीबायोटिक जब ली जाती है तो उसमें बहुत सारे अच्छे बैक्टीरियाज या गट बैक्टीरियाज भी मारी जाती है। तो अगर इसका इस्तेमाल मेडिकल साइंस में किया जाए तो स्पेसिफिक बैक्टीरियाज को बॉडी से जो रोगमय होती हैं उनको रिमूव किया जा सकता है। तो ये बड़ी ही अद्भुत प्रक्रिया होती है कि जो है जब पॉल्यूशन बढ़ता है पानी में, बैक्टीरियल ग्रोथ बढ़ती है, कंटामिनेंट्स बढ़ते हैं, तो उसी समय जो है गंगा नदी में ऐसी प्रक्रिया शुरू होती है जिससे वो फिर पहले के जैसी हो जाती है। तत्काल जिस प्रोपोर्शन में बैक्टीरियाज की ग्रोथ होती है, रोगाणुओं का ग्रोथ होता है, उसी प्रोपोर्शन में बैक्टीरियोफेज कुछ ही मिनट के अंदर उत्पन्न होकर के उन सबको इस जेनेटिक मटेरियल से मार देता है। उसके अंदर ये जेनेटिक मटेरियल इंजेक्ट कर देता है और वो जो बैक्टीरिया का सेल है, उसकी जो कोशिका है, वो बैक्टीरियोफेज बनाने लगती है और उसी से उसके सेल बस्ट हो जाते हैं और वो मारा जाता है।